हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैनल्स एंड मैसेज पासिंग के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था मल्टीपल थ्रेड्स के बारे में कि मल्टीपल थ्रेड्स हम लोगों ने बनाया है। उसके साथ में हम लोगों ने क्लोजर का कंसेप्ट देखा, उसके अंदर की ओनरशिप का कंसेप्ट देखा। तो हम लोगों ने अब देखना है कि दो जो थ्रेड होते हैं ना उसके अंदर मैसेज पासिंग कैसे होती है। भाई ये देखना ज़रूरी क्यों है ना। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इसको फास्ट बनाने के लिए और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए कोड को हम लोग दो थ्रेड बना दिए सपोज़। तो उसके अंदर क्या होगा कि एक थ्रेड के अंदर दूसरे थ्रेड की अगर डिपेंडेंसी रही कि कहीं पे एक थ्रेड के अंदर जो डेटा हम यूज़ करने वाले हैं वो दूसरे थ्रेड से आने वाला है, तो उस टाइम पे हम लोगों को मैसेज पास करना पड़ेगा, वो जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो वो डेटा ट्रांसफ़र कैसे होगा? तो वो कंसेप्ट होता है मैसेज पासिंग का। और मैसेज पासिंग किसके थ्रू की जाती है? वो चैनल्स के थ्रू की जाती है। तो तुमको चैनल बनाना पड़ेगा सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उसके बाद में ही तुम सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा इसके बारे में बड़बड़ नहीं करते और सीधे से स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट के बारे में। तो पहले तो थ्रेड बनाना है, तो इसके लिए हम लोगों को एस और थ्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। ये थ्रेड बना लिया। उसके बाद में यूज़ एस चैनल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चैनल के लिए कहाँ पे चैनल होता है? सिंक के अंदर होता है। सिंक में MPSC होता है, तो यहाँ पे होता है हमारा चैनल। ये MPSC क्या होता है? MPSC मतलब मल्टीपल प्रोड्यूसर सिंगल कंज्यूमर। मतलब जो मैसेज भेजने वाले हैं ना वो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर जो है जहाँ पे आने वाला है वो सिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है MPSC। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? अब मेन फंक्शन लिख लेते हैं एफ एन मेन। हालांकि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग सिर्फ एक थ्रेड से मेन थ्रेड को ही भेजेंगे मैसेज, मल्टीपल प्रोड्यूसर नहीं देखेंगे, सिंगल प्रोड्यूसर सिंगल कंज्यूमर देखेंगे। एक थ्रेड होगा जो कि मैसेज जनरेट करके भेजेगा और मेन थ्रेड में कलेक्ट करके प्रिंट करवाएंगे। और एडवांस चीज़ थोड़े अगले वीडियो में देखते, एक साथ सब कुछ नहीं करते। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है? अभी पहले चैनल बना लेना है, क्योंकि चैनल की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो लेट इसके अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? सेंडर चाहिए होगा और एक रिसीवर चाहिए होगा। तो क्या करेंगे? सेंडर के लिए ट्रांसमीटर, माने ट्रांसमीटर, और उसके बाद में रिसीवर का RX कर लेते हैं। ठीक है, TX RX कर लेते हैं। ठीक है, TX RX थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो इसको कोलन लगा के, ये टपल्स है इसलिए इसका टाइप ऐसे देंगे। तो इसके अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर का कंसेप्ट क्या है? ट्रांसमीटर मतलब जो मैसेज भेज रहा है, जो जिसको अपस्ट्रीम भी बोलते हैं। अपस्ट्रीम मतलब सेंड करना, और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या? रिसीव करना। इसको एक नदी के जैसे देखो कि नदी में तुम शिप छोड़ रहे हो, मतलब अपस्ट्रीम मतलब वो जा रही है भाई। तो उसको सेंड करने वाला क्या क्या बोलेगा? ट्रांसमिट करना। और रिसीव करना मतलब डाउनस्ट्रीम, मतलब उसको रिसीव करना मैसेज को। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों को टाइप देना पड़ेगा। टाइप क्या होगा? सेंडर। और उस सेंडर के अंदर जो टाइप है मैसेज का, जिस टाइप का मैसेज हम लोग भेजेंगे उसका टाइप, मतलब सेंडर वो क्या करेगा? स्ट्रिंग भेज रहा है। ठीक है, और रिसीवर क्या करेगा? रिसीवर RECEIVER, आर कैपिटल चाहिए रिसीवर। और रिसीवर भी क्या लेगा? स्ट्रिंग ही लेगा, क्योंकि सेंडर ने स्ट्रिंग भेजा है तो रिसीवर भी स्ट्रिंग ही लेगा। उसके बाद में MPSC कोलन कोलन चैनल, ये बन गया हमारा चैनल बन गया। ठीक है, कोलन कोलन चैनल क्यों लगाया? क्योंकि भाई ये स्टैटिक मेथड है, ऑफ कोर्स बहुत बार बात कर चुके हैं हम लोग अभी तक। तो इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है? एक मिनट, कॉल आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोगों ने क्या करना है कि एक थ्रेड बना लेते हैं। ठीक है, थ्रेड बनाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर स्पॉन स्पॉन इसके अंदर और लगा दिया। ये हमारा और मतलब क्या होता था? ये क्लोजर होता था, क्लोजर लगा दिया। उसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट एलन करवाएंगे। पहले प्रिंट एलन करवा देते हैं क्या? सेंडिंग द मैसेज टू मेन थ्रेड। ठीक है, THREAD थ्रेड। ये हो गया हमारा मैसेज हो गया। लेकिन मैसेज भेजने के लिए पहले मैसेज होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया? लेट डेटा बना लेते हैं यहाँ पे डेटा। तो इसका टाइप दे दिया स्ट्रिंग, इसको इक्वल टू स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम, और इसके अंदर बना दिया दिस इज़ अ
सीक्रेट मैसेज टू मेन थ्रेड। ठीक है, ये हमने मैसेज दे दिया। ये डेटा है, ये डेटा हम लोगों को भेजना है, तो भेजने का काम कौन करेगा? TX करेगा, TX। तो TX डॉट सेंड, सेंड नाम का एक सिंपल सा फंक्शन है, सेंड करवा दिया। सेंड करवाने के लिए अंदर लिख देना पड़ेगा हम लोगों को डेटा, डेटा भेज दो भाई। ठीक है, डेटा भेज दिया। अब इसको करना पड़ता है अनव्रैप। अनव्रैप, अनव्रैप क्यों करना पड़ता है? अनव्रैप क्यों? व्रैप करना चाहिए ना, क्योंकि सेंड कर रहे हैं तो फिर व्रैप करना ज़्यादा मेक सेंस करता है कि भाई उसको एनक्रिप्ट कर रहे हो या फिर हेडर टेलर कुछ लगा रहे हो। लेकिन इसके अंदर वैसे काम नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, अनव्रैप का मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोज़ तुमने डेटा नहीं दिया है, डेटा नहीं दिया है तो एरर आएगा। तो उस एरर को हम लोगों को हैंडल करने के लिए अनव्रैप मेथड होता है। ठीक है, और अगर तुम लोगों ने यहाँ पे डेटा दे रखा है और उस डेटा का ओनरशिप कहीं और ट्रांसफ़र हो गया है तो उस टाइम पे भी एरर आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को ये लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे एरर आ सकता है। क्या एरर आ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे TX यूज़ किया है और TX तो बाहर है। अगर TX बाहर है और उसका हम लोगों को यहाँ पे ओनरशिप चाहिए, इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे मूव लगाना पड़ेगा। ठीक है, नोटिस कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी तुम लोग समझ तो गए हो, सीख गए हो ये सब। तो लेट, अब हम लोगों ने क्या करना है, डेटा रिसीव करना है मेन फंक्शन के अंदर। तो रिसीव RECV डेटा कर देंगे, रिसीव डेटा। इसका टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, और इसको करना है हम लोगों ने। अब रिसीव करने के लिए RX था, तो RX डॉट RECV मेथड होता है, RECV, और सिंपली डॉट अनव्रैप करना पड़ेगा इसको भी, क्योंकि एरर तो इसमें भी आ सकता है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली। अब इसके बाद में सीधे प्रिंटलन करवा देंगे। प्रिंटलन करवा दिया यहाँ पे, और क्या प्रिंट करवाना है? सिंपली RECV डेटा, इसको प्रिंट करवा देना है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोड बन गया। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, पहले तो चैनल बना लिया, उसके बाद में एक थ्रेड बनाया जिसके अंदर डेटा बनाया, डेटा को सेंड किया, और इसके अंदर हम लोगों ने रिसीव किया डेटा और प्रिंट करवा दिया, सिंपल। तो अब क्या करवाएंगे, रस्ट सी करवाएंगे, चैनल्स डॉट RS। क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है? रिसीवर और सेंडर, सेंडर भी नहीं मिल रहा होगा अगर ये कर रहा है तो। ठीक है, तो रिसीवर और सेंडर उसको स्कोप में नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो क्या करना चाहिए, ये MPSC का पार्ट है, यहाँ पे लगा दिया हमने। और यहाँ पे कर देंगे सेल्फ। सेल्फ की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी मैं लगा दे रहा हूँ क्योंकि सेल्फ चैनल को एरर आता तो सेल्फ लगाने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन सेल्फ, उसके बाद में सेंडर, और उसके बाद में रिसीवर। रिसीवर कहा गया, हाँ ठीक है। तो इससे हम लोगों ने क्या किया, इनको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे यूज़ कर रखा है। तो फिर क्लियर करवाएंगे, अब ये एरर चला जाना चाहिए, और चला गया। देखो कोई एरर नहीं आया, ना वार्निंग आई। ठीक है, डॉट स्लैश चैनल्स करवाते हैं। हम लोगों ने मैसेज सेंड किया, सेंडिंग द मैसेज टू मेन थ्रेड, और वो मैसेज मेन थ्रेड में कलेक्ट किया और वहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट मैसेज पासिंग का। और एक और चीज़ उसके अंदर देख सकते हैं हम लोग कि ये जो RECV मेथड है ना, ऐसी एक और मेथड होती है। कौन सी मेथड होती है वो? ट्राई रिसीव मेथड होती है, ट्राई RECV। ठीक है, इसको पहले कमेंट कर देते हैं, उस मेथड को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक काम करेंगे अभी, लेट बूल बना लेंगे, एक बूल टाइप का डेटा, मतलब क्या, रिसीव RECV फ्लैग बना लेंगे एक, इसका टाइप दे देंगे बूल, और इसको कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स। तो अभी तक डेटा आया नहीं है इन शॉर्ट। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, वाइल लगा देते हैं। वाइल रिसीव फ्लैग RECV फ्लैग इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू ट्रू कर देंगे, नॉट इक्वल टू ट्रू। जब तक ये ट्रू नहीं होता तब तक हम लोगों को क्या करना है, मैच करवाना है। मैच करवाएंगे, किसको मैच करवाएंगे? रिसीव RX डॉट ट्राई रिसीव TRYRECV। तो इसके अंदर हम लोग मैच क्यों करवा रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली प्रिंट क्यों नहीं करवा रहे? तो जो ट्राई रिसीव मेथड होती है ना, उसके अंदर दो चीज़ें होती है। जैसे कि हम लोगों ने पीछे देखा था ना, रिज़ल्ट वाला हम लोगों ने देखा था, कंसेप्ट देखा था, तो उसके अंदर कैसा था, ओके और एरर था। इसके अंदर भी सेम चीज़ होती है, ओके और एरर। तो हम लोगों को अगर ओके आ रहा है
तो ओके के अंदर होगा एक मैसेज जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग। तो अगर ये मिल रहा है तो फिर क्या करना, एक आर्म बनाना यहाँ पे और इसके अंदर प्रिंटलन करवा देना। क्या प्रिंटलन करवाओगे, सिंपली यही चीज़, इसको प्रिंटलन करवा देंगे। यहाँ पे मैसेज होना चाहिए, बस मैसेज प्रिंट करवा देंगे और क्या कर देंगे, इस फ्लैग को, रिसीव फ्लैग को ट्रू कर देंगे। ठीक है, इसको ट्रू कर देंगे, इक्वल टू ट्रू। अगर इसको ट्रू कर रहे हैं तो मतलब ये म्यूटेबल होना चाहिए, म्यूटेबल बना दिया इसको। और अगर एरर आ रहा है तो यहाँ पे कॉमा होता है मैच के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाया, ARR। एरर के अंदर अगर कोई भी एरर हो तो एक आर्म लगा के यहाँ पे प्रिंटलन करवाएंगे सिंपली कि डूइंग समथिंग एल्स। ठीक है, डूइंग समथिंग एल्स करवा दिया। तो ये हो गया हमारा, मैच भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको होपफुली कोई एरर तो आना नहीं चाहिए, तो इसलिए क्लियर करवाएंगे और रस्सी करवाएंगे। क्या बोल रहा है ये, ठीक है, ये बोल रहा है इसको हटा दो यहाँ से। ठीक है, क्लियर रस्सी करवा दिया और यहाँ पे कॉमा होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब तो शायद एरर नहीं आएगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और डॉट स्लैश करवाएंगे तो यहाँ पे तुम लोग देखो क्या बोल रहा है ये, पहले तो डूइंग समथिंग एल्स ही कर रहा है ये सब, और उसके बाद में सेंडिंग द मैसेज, और मैसेज जब तक नहीं आता तब तक डूइंग समथिंग एल्स कर रहा है। तो मतलब मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन अगर तुम ट्रेस करो तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, चैनल बनाया था, उसके बाद में ये थ्रेड बना दिया। थ्रेड ने क्या किया, मैसेज बनाया, मैसेज सेंड किया, और जब तक हम लोगों को मैसेज नहीं मिल जाता, रिसीव फ्लैग जब तक ट्रू नहीं हो जाता, तब लोग हम क्या करवा रहे हैं, ओके और एरर में से प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हर बार सिर्फ यही प्रिंट करेगा, क्योंकि मेन थ्रेड तब तक क्या करेगा, डूइंग समथिंग एल्स ये करता रहेगा। अब ये हम लोगों ने देख लिया, मैसेज पासिंग और ट्राई रिसीव वाला जो मेथड था वो भी देख लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को रोकना है इसको कुछ और काम करने से। ये डूइंग समथिंग एल्स है ना, ये सब नहीं करवाना इससे। तो इसके लिए हम लोगों का सिंपल कंसेप्ट था जो हम लोगों ने पहले भी देखा है, लेट T1 का टाइप दे दिया। क्या टाइप था, जॉइन हैंडल, उसके अंदर ये इक्वल टू करवा के ये सब करवा दिया। उसके बाद में यहाँ पे बस सिंपली T1 डॉट ज्वाइन करवा देना है। अब ये करवा दिया तो अब क्या होगा, अब ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, और जब तक हम लोगों को ये जो थ्रेड है ये एग्जीक्यूट नहीं कर जाता तब तक ये लोग इसको रोक के रखेंगे, इसके आगे नहीं करने देंगे एग्जीक्यूट। और एक बार ये कंप्लीट हो गया मतलब मैसेज आ गया, मैसेज आ जाएगा तो रिसीव फ्लैग जो है वो उसके अंदर हम लोगों को ओके ही एग्जीक्यूट होगा, बाकी कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्लियर करवाएंगे। अब हम लोगों को ये गड़बड़ जो हो रही थी वो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, जॉइन हैंडल को एरर दे रहा है, जॉइन हैंडल इंपोर्ट करना रह गया, यूज़ थ्रेड और उसका पार्ट है जॉइन हैंडल। ठीक है, अब एरर चला जाएगा। ऐसे कैसे भाई, क्लियर करवा देंगे और रस्सी करवा दिया। वार्निंग आ रहा है लेकिन एरर नहीं है। और देखो इस बार हमारा प्रोग्राम सही से काम कर गया, जो हम चाहते थे वो एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि रिसीविंग ट्रांसमिटिंग कैसे होता है, मैसेज पासिंग कैसे होता है, और साथ ही में दो इम्पॉर्टेंट मेथड्स देखी कि भाई सेंड के लिए तो सेंड होता है, लेकिन रिसीव और ट्राई रिसीव के अंदर क्या डिफरेंस है, ओके एंड एरर वाला कंसेप्ट भी देख लिया। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले कंसेप्ट के साथ में, और मज़ा आएगा और भी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।